अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने 7.2 कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन भी दोबारा से रिपीट करवा दी थी। आज हमने 7.3 स्टार्ट करनी है और 7.3 स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बेसिक डेफिनेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी। आपने लीनियर इक्वालिटी पढ़ ली हुई है जिसमें इक्वल का साइन होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन होता है। अब हमने इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ये बेटा दो बेसिक जो है वो इन्होंने यहाँ पर नोट लिखे हुए हैं। ये हमने यहाँ से डेफिनेशन नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी। मैं आपको बुक के लास्ट पे दिखाती हूँ। अगर आप बुक का लास्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 288, और वहाँ अंडरलाइन कर लें साथ ही डेफिनेशन जी के। बेटा ये देखें डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली। देखिए लास्ट टाइम हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर पढ़ी थी, आज हम पढ़ें लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एक्स। वन वेरिएबल होगा कि क्वेश्चन में सिर्फ एक्स नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल नजर आ रहा होगा, उन्होंने इसको यहाँ पर एक्स का नाम दिया। इन इज एन इनइक्वालिटी इज इन विच द वेरिएबल अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर। और लीनियर इसलिए कहा है कि उसमें एक्स की पावर हमेशा वन होगी, वन से बड़ा वेरिएबल नहीं होगा। तो उसने कहा इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म का मतलब ये है कि एक वेरिएबल यूज होगा, बाद में बी का मतलब उस साथ कांस्टेंट टर्म और हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, और उसमें लेस देन या ग्रेटर देन का दरमियान में साइन आएगा। पहले आता था इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन, अब दरमियान में आएगा आपके पास इनइक्वालिटी का साइन। और उसने साथ में ये कंडीशन लास्ट में लिखी कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। उसने कहा जो एक्स के साथ जो भी लिखा करेगा 1, 2, 3, 4, वो 1, 2, 3, 4 कोई भी काउंटिंग हो सकती है, वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब जीरो लेंगे और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स तो खुद जीरो हो जाएगा। और हमने तो कहा इसमें वन वेरिएबल होना चाहिए, फिर वन वेरिएबल भी नहीं बचेगा। तो इसलिए उसने बता दिया है यहाँ पर कि जो ए है वो जीरो नहीं लेना, हमने जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है अब कि इसमें हमने कौन सा वेरिएबल कैसे लेना है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नीचे साथ में लिखा हुआ है वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स वी मे रिप्लेस द सिंबल लेस देन बाय ग्रेटर देन और लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल। उसने ये कहा है कि ये सिंबल यहाँ पर तो सिर्फ लेस का लिखा है ना, कि ये वैल्यू लेस है जीरो से। उसने कहा यहाँ ग्रेटर का भी साइन आ सकता है किसी क्वेश्चन में लेस और ग्रेटर दोनों आ सकते हैं, कि इक्वल भी है और बराबर भी है, सॉरी छोटा भी है और बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो ये सिंबल सारे आ सकते हैं। तो ये आपने एज इट इज डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब बेटा हम पीछे दोबारा से चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब बेटा डेफिनेशन तो मैंने आपको पीछे से अंडरलाइन करवा दी। अब आप ये वाली जो इनकी थ्योरी है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें उसने ये बताया हुआ कि हमने जो चैप्टर 2 में इनको डिस्कस किया हुआ है, रियल नंबर्स को भी डिस्कस किया हुआ है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, उसमें लेस और ग्रेटर का साइन आता था। तो उसने यही बात इस पैराग्राफ में बताई है। और डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी यहाँ पर उसने बस सिंपल समझाने की वर्डिंग में लिखा। तो डेफिनेशन पीछे से अंडरलाइन कर लेनी और यहाँ से पढ़ लेना है। इसमें ये ऑथर का नेम है मैथमेटिशियन का जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, वो एमसीक्यू उसके लिए अच्छी तरह कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे वाला अगर आप पेज ओपन करो तो 7.3 करने से पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाजमी करनी है, तो वो देख लेते हैं आज। तो कल जो है इंशाल्लाह फिर हम 7.3 स्टार्ट कर लेंगे, अगर आज ही टाइम बचा तो आज कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ जैसे पीछे इक्वालिटी की प्रॉपर्टी पड़ी थी, इसी तरह से अगर आपको वो याद होंगी तो आपको इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी फिर आसान लगेंगी। तो वो यानी आपको पहले आनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी विच वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व द लीनियर इक्वालिटीज वन वेरिएबल। जो हम यूज़ कर रहे होंगे इन वन वेरिएबल में, तो उसकी डिटेल जी बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी नंबर, कोई भी दो नंबर ले लिया आपने अपनी मर्जी के, उनको ए बी का नेम दे दिया और वो बिलोंग किसको कर रहे हैं? वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दो कोई भी नंबर हो हैं तो उनमें एक चीज़ सही हो सकती है, या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या पहला और दूसरा नंबर बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है ना, तीन पॉसिबिलिटीज़ है ना आपके पास, और तीनों में से एक टाइम पे एक ही ट्रू हो सकती है। तो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर दो नंबर्स आपने बिलोंग टू ए ले लिए हैं, फॉर एनी नंबर जनरल हमने यूज़ कर लिया है, देन ए इज़ लेस देन बी, और ए और डालना है, एंड नहीं डालना। और का मतलब होता है या ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाली या ये वाली, तीनों एट ए टाइम नहीं हो सकती, एट ए टाइम सिर्फ एक से ही हो सकती है। और ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ट्रांजिटिव यहाँ पढ़ लेते हैं। एन इम्पोर्टेंट स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज द केस फॉर बी इज इक्वल टू 0, नेमली
अच्छा, उसने कहा एक केस ये हो सकता है कि अगर हम सेकंड वन नंबर इसमें ज़ीरो ले लेना तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ लेस देन ज़ीरो या ए बराबर है ज़ीरो के, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ये उसने स्पेसिफिक बात कह दी अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, मतलब इतना कोई खास नहीं है। सेकंड वन में बेटा वो कहता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ 2 चैप्टर में सारी पढ़ी हैं, लेकिन अब वही इनइक्वालिटी के लिहाज से आ गई। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर एक नंबर आपके पास, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ जी, कि अगर एक नंबर जैसे आपके पास है तो उनमें मैं क्या कह सकती हूँ कि एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है। मैं आपको कहूँगी बेटा 3 जो है वो 4 से क्या है, लेस है। मैं लिख सकती हूँ ना 3 इज़ लेस देन 4, और मैं आगे लिखूंगी कि 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है। मैं लिख सकती हूँ 4 इज़ लेस देन 5, 3 लेस देन 4, 4 लेस देन 5। तो क्या ये जो 3 4 से छोटा था और 4 आगे 5 से छोटा था, तो क्या ये 3 5 से भी छोटा है? हम कहेंगे बिल्कुल कि अगर 3 4 से छोटा और 4 5 से छोटा तो असल में पहला वाला तीसरे से भी छोटा है। कह सकते हैं ना, ये बात समझ आई आपको? एग्जाम्पल के थ्रू साइड पे लिख लीजिएगा। इस तरह वो ग्रेटर में भी कह सकता है, यानी अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब वो ए सी से भी छोटा है, ठीक है। यहाँ ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है, तो ए सी से भी ग्रेटर है। इन सेंस ऑफ ग्रेटर भी आ सकता है, इन केस ऑफ स्मॉलर भी लेसर भी आ सकता है। तो ये दोनों अगर ये ऐसे हो जाए, मोस्टली ऐसा होता है कि एमसीक्यूज में प्रॉपर्टी लिखी होती है कि अगर ये है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ट्रिकोटोमी, ट्रांजिटिव, तो आपको याद होगी तो आप लिख सकते हो। या शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि बेटा डिफाइन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। डिफाइन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में 2 चैप्टर वाली आएगी और डिफाइन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में चैप्टर 7 वाली आएगी। ये बात का भी ख्याल रखना है इन एमसीक्यूज, इन शॉर्ट क्वेश्चन, और आपसे जो है वो इस तरह से पूछा जा सकता है। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिटिव एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एक एडिटिव है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास 3 जो था वो 5 से छोटा था, 3 5 से छोटा था, मैंने इन दोनों में एक नंबर ऐड किया, मैंने कहा मैंने दोनों तरफ 2 ऐड करना है। मैंने 3 5 से छोटा था, मैंने इस साइड पे भी 2 ऐड कर दिया, मैंने इस साइड पे भी 2 ऐड कर दिया। अब आंसर क्या आया? अभी भी ये वाली साइड इससे क्या है, छोटी ही रही है। अगर 2 वैल्यूज़ के दरमियान में जो केस बन रहा है और उनके दरमियान में कुछ ऐड कर दिया जाए, सेम ऐड क्या किया जाए, सेम, तो तब भी वो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। और इसको कहते हैं कि जो पहले था ऐड करने से वो बाद में रहा और इसमें ऐड किया, इसलिए एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज इक्वल टू बी है, अगर ए उसने कहा बड़ा था बी से, तो अगर ए में कुछ ऐड करें और बी में कुछ ऐड करें, कि सी सी का मतलब है दोनों तरफ में सेम वैल्यू ऐड की गई है, तो तब भी उसने कहा वो उससे बड़ा ही रहा। और अगर लेस में हो तो ऐड करने के बाद भी वो लेस ही रहेगा। और इसमें उसने बी केस ले ली, बी में जब वो ज़ीरो नहीं बता रहे थे, जैसे यहाँ पर ज़ीरो का केस डिस्क्राइब किया था, यहाँ पर भी उसने ज़ीरो का केस डिस्क्राइब कर दी कि अगर ए जो है वो 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, तो अगर उन दोनों को ऐड कर लेंगे तब भी वो 0 से बड़े रहेंगे। जैसे 3 0 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, तो 3 + 5 का आंसर भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह अगर ए 0 से छोटा है, माइनस वाली वैल्यू वो 0 से छोटी हो सकती है, बी भी 0 से छोटा है, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो जब उनको ऐड करेंगे तब भी नेगेटिव में आंसर आएगा और वो 0 से इधर ही होगा। देखें नंबर लाइन की नेगेटिव वैल्यू इधर होती है और पॉजिटिव इधर होती है, इधर वाली छोटी होती है 0 से, इधर वाली बड़ी होती है, तो माइनस वाली वैल्यू ऐड करने के बाद भी छोटी रहेगी। पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ आज प्रॉपर्टीज़ करवा रही हूँ, इनको अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है। अच्छा, लास्ट वन प्रॉपर्टी जो है आज हम सिर्फ यही करेंगे, प्रॉपर्टीज यहाँ पर एंड हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, मैंने जैसे अभी कहा कि यहाँ 3 जो था वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ पे 2 क्या कर दूँ, सॉरी ऐड किया था, ये मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 2 = 6, 5 2 = 10, यानी जो पहली इनइक्वालिटी थी अभी भी वही रही, क्योंकि अब भी वही साइड छोटी है वही बड़ी है। तब उस केस में जब वो जहाँ ऐड किया था और अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू है वो सेम है दोनों तरफ, तो अभी भी वो वही जो है इनइक्वालिटी रहेगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, 3 नंबर ले लिए, यहाँ पर भी 3 लिए थे, ठीक है। यहाँ हमने कहा ए बी सी, क्योंकि सी भी तो हमने खुद लिया ना, ऊपर वालों में ए और बी यूज़ हो रहा था, तो ये बात लिखनी ज़रूरी है कि लेट हम करेंगे तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप लेट वाला वर्ड ही नहीं लिखोगे तो आप आगे नहीं जा सकोगे, इसलिए ये वाली बात लाजमी लिखनी है डेफिनेशन शुरू करने से पहले।
उसने कहा अगर a ग्रेटर देन 0 होता, b ग्रेटर देन 0 होता तो उनको मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर 0 से बड़ा ही आता। वेयर एज जबकि अगर a छोटा होता और b भी छोटा होता तो इम्प्लॉयज़ का मतलब है तो उसका आंसर आता, तो उनका आंसर क्या होता, वो आपके पास बड़ा हो जाता 0 से। कैसे, ये देखें, अब a छोटा हो 0 से मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू होगी ना, 0 से छोटा होने का मतलब नंबर लाइन की इधर वाली वैल्यूज़ वो सारी माइनस होती हैं। देखिए यहाँ पर तो अगर दोनों पॉजिटिव हो, जैसे मैंने 3 लिया और 2 लिया, दोनों a और b थे, जब उनको ये 3 भी 0 से बड़ा था और 2 भी 0 से बड़ा था, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 भी 0 से, 3 2 6 भी 0 से बड़ा आया। यहाँ पर था कि a 0 से छोटा था, b 0 से छोटा था, लेकिन आंसर 0 से बड़ा आ गया। यहाँ छोटा बड़ा है तो आंसर भी बड़ा है, यहाँ छोटा है लेकिन आंसर बड़ा आ गया। क्यों, अभी बताती हूँ। a 0 से छोटा मतलब कोई नेगेटिव नंबर, b 0 से छोटा मतलब कोई नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, a 2 16, तो ये 0 से क्या आ गया, बड़ा। इसका मतलब अगर दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 से बड़ा होगा, अगर दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो जो वो मल्टीप्लाई करने से पहले इनइक्वालिटी थी अभी भी वही रहेगी, माइनस वाले में इनइक्वालिटी बदल जाती होती है। और यही चीज़ हमने अपने क्वेश्चंस में 7.3 में बहुत यूज़ करनी है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और ये एमसीक्यू में बार बार पूछी जाती है। बिल्कुल नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ भी देख लीजिएगा, वो बिल्कुल ऐसे है, इसको याद करना है, इसकी हर एक लाइन को समझना है। और डेफिनेशन आज आपने डेफिनेशन नोटबुक पे लिख लेनी है और ये भी नोटबुक पे लिखनी है लाजमी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं मैं दे रही, आज हम इतना ही कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह फिर इस तरह करेंगे कि मैंने आपको ये वाली इनइक्वालिटी, देखिए हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी आ रही है, ये मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। लास्ट एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह हमारा ये काम जल्दी खत्म हो जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये मैंने आपको करवा दी है। स्टेट द ट्रिकोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी, ये भी मैंने आपको करवा दी है। 2 क्वेश्चन आज हो गए हैं शॉर्ट के, वही वाले क्वेश्चन है। यहाँ से जो पीछे क्वेश्चन लिखे होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिनेशन में आने के लिए, ठीक है। साथ साथ समरी भी करते रहा करें। और आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।